मुख्तलिफ तारीखी हवालों और पख्तून रवायात से पता चलता है कि नियाजी कबाइल का ताल्लुक अफगानिस्तान के जनूब मशरक में वाक़ गजनी के एक गाँव शिंगिर से है। यह कबीला गुज़ई कबीले की शाख है जिसका असल नाम नियाज़ी था, जो बिगड़ कर नियाजी बन गया। नियाज़ी का असल नाम लोदी था, जो शाह हुसैन गौरी और बीबी मट्टो का बेटा था। दीगर पठान कबीलों की तरह नियाजियों ने भी दरबदरी के तवील अदवार देखे। शिंगिर में नियाजी कभी हुक्मरान हैसियत में ना रहे और ना ही किसी बड़े मरके में हिस्सा ले सकी। गो की तारीख में इसका जिक्र नहीं, मगर रवायात में है कि शिंगिर का असल नाम शैन इज़ था, जिसका मतलब सफ़ेद पहाड़ है। बाद के अदवार में बारकज़ई कबाइल ने नियाजियों को श्रीनगर और फिर शैन गोल से मार भगा तो नियाजी गजनी और कंदहार के इलाकों में जा बसे। नियाजियों ने तर्क जर्नेलों से अच्छे रवाबित कायम किए और सुल्तान महमूद गौरनवी की फौज में भर्ती होने लगे। सुल्तानी दौर में नियाजी किसी बड़ी जागीर या अहद बलिया पर फाइज न हो सके, मगर मुख्तलिफ जंगों में बहादुरी और दिलेरी से लड़े। सुल्तान महमूद तरीनों की निस्बत नियाजियों पर ज्यादा एतमाद करता और उन्हें फ्रंट लाइन पर लड़ाने की तरगीब देता था। सुल्तानी अहद में तरीन कबाइल इंतजामी उमूर चलाते थे और हमेशा जखीरा रिजर्व फौज का हिस्सा होते थे। यही वजह है कि तरीनों ने कभी दरियाए सिंध उबूर नहीं किया, मगर बाद के अदवार में वो दरियाए सिंध के मशरकी किनारों पर आबाद हुए। सुल्तानी अहद के बाद नियाजियों ने जलाल अल-दीन ख्वारज़्म शाह का साथ दिया और हिलाको खान के खिलाफ कई महाजों पर बेजिगर छूटिये से लड़े। ख्वारज़्म शाह को शिकस्त हुई तो नियाजी फौजी दस्ते अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए और मुद्दत तक किसी एक मकाम पर इकट्ठे न हो सकी। 1221 में जलाल अल-दीन की फौज का बड़ा हिस्सा नियाज छूटिये लश्करों पर मुश्तमिल था, जिन्होंने तातारियों का डटकर मुकाबला किया। 14वीं सदी में नियाज छूटिया तैमूर की फौज का हिस्सा बने और पहली बार उन्हें इज्जत का बड़ा इनकाम मिला। मलिक हबीब खान नियाजी पहला नियाजी चीफ था, जिसकी हैसियत जर्नल के बराबर थी। 15वीं सदी में नियाजियों ने गुज़ई के इलाकों में हुक्मरान हैसियत इख्तियार की, मगर जल्द ही उन्हें तर्क सुकूनत करके दीगर इलाकों का रुख करना पड़ा। 15वीं सदी में ही वो टानिक, ईसा खेल और टल के इलाकों में आबाद हुए। 1452 में सुल्तान बहलोल लोधी ने को सलमान के दोनों अतराफ बसने वाले पठान कबीलों को सलातीन शर्की जूनपुर के खिलाफ लड़ने की दावत दी तो दीगर पठान कबीलों के हमदोश नियाजी भी मैदान जंग में आए। लोधी सुल्तान के दावे के मुताबिक नियाजियों को ना तो कोई बड़ी जागीर अता की और ना ही कोई बड़ा ओहदा दिया। 1480 में नियाजियों पर फिर बुरा वक्त आया, जब मुरव्वत कबाइल ने नियाजियों को बन्नू, लकी और टानिक के इलाकों से मार भगाया, मगर जल्द ही नियाजी सरदारों ने उन इलाकों पर अपना असर और रसूख कायम कर लिया। मुरव्वत, नियाजी और दीगर कबाइल के दरमियान अमन का मुआहदा तय पाया और नियाजी कबाइल अपने खाली करदा इलाकों में आबाद हो गए। 1505 ईस्वी में बाबर लकी और ईसा खेल के इलाकों से गुजरा, जिसकी तफसील तुजुक बाबरी में मौजूद है। बाज़ मुसन्निफीन ने लिखा है कि ईसा खेल का नाम हैबत खान नियाजी के बड़े भाई ईसा खान नियाजी के नाम पर रखा गया, जो शेर शाह सौरी और इस्लाम शाह सौरी का मोतबर दरबारी था, मगर यह बात दुरुस्त नहीं। शेर शाह सौरी और उसके बेटे इस्लाम शाह के इक़्तिदार का ज़माना बाबर के बाद का है। अगर ईसा खेल का नाम ईसा खान नियाजी से मंसूब होता तो बाबर इसका जिक्र करता है। मलिक हबीब खान नियाजी के बाद नियाजियों का दूसरा बड़ा सरदार हैबत खान नियाजी है। हैबत खान नियाजी ईसा खान नियाजी का छोटा भाई था। शेर शाह सौरी के अहद में हैबत खान नियाजी ने नियाजी कबाइल को यकजा किया और नियाजी लश्कर तश्कील दिया। शेर शाह के हुक्म पर वो मुल्तान पर हमला आवर हुआ और हाकिम मुल्तान फतह शेर जट को कत्ल कर डाला। ये वाक़या 1543 ईस्वी का बयान किया जाता है। दूसरा तारीखी बयान है कि शेर शाह ने उसे 1541 में पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया और सिंध, मुल्तान और कश्मीर फतेह करने का हुक्म दिया। मुल्तान और मुल्हका सिंध के इलाका जात फतेह करने पर हैबत खान नियाजी को आज़म हुमायूं के खिताब से नवाजा गया। शेर शाह ने इसे 40,000 का लश्कर भर्ती करने के अलावा वसी जागीर और शाही खैमा नस्ब करने की इजाज़त दी। सलातीन अफगानिया का मुसन्निफ अहमद यादगार लिखता है कि बलबन ने सरकश अफगानों को हिंदुस्तान में बसाना शुरू किया तो अफगान पठानों को सुलेमान से बाहर के इलाकों और मैदानों में बसने की आदत हो गई। बाबर ने लूदियों की ताकत कम करने का मंसूबा बनाया और बीबी मुबारका की खुशनुदी की खातिर यूसुफजी पठानों को ज़ेर तसल्लुत हिंदुस्तान में जागीरें अता की और सूबेदारियां देकर उन्हें अपनी फ़ौज का हिस्सा बनाया। लोधी दौर में गुज़ई कबीले के सरवानी और लोहानी पठान हिंदुस्तान आए, जो बिहार और बंगाल जाकर आबाद हुए। शेर शाह के दौर में फार्मोली भी आए, मगर तादाद इंतहाई कम थी। लूदियों के लिए अफगानी पठान दर्द सर बन गए।
ان کے آپسی اختلافات اور ابغاوتوہے میں حصہ داری حکمرانوں کے لیے عذاب سے کم نہ تھی۔ عباس مخزن میں لکھتا ہے کہ شیر شاہ سے پہلے عیسیٰ خیل غوزئی کے علاوہ کوئی پٹھان قبیلہ پنجاب میں آباد نہ ہوا۔ ہیبت خان ملتان کی فتح کے بعد طویل عرصہ تک پنجاب میں ہی مصروف عمل رہا۔ رائے سین کے قلعے کے محاصرے کے دوران شیر شاہ نے ہیبت خان کو بھی طلب کیا۔ رائے سین کے قتل عام میں ہیبت خان نیازی نے اہم کردار ادا کیا اور پورن مل کو اس کے خاندان سمیت قتل کیا۔ ہسٹری آف انڈیا کا مصنف ایلفنسٹن لکھتا ہے کہ ہیبت خان نیازی بدعہدی اور صفاقی میں شیر شاہ سوری سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ مخزن کا مصنف عباس نعمت اللہ اور تاریخ سلاطین افغانیہ کا مصنف احمد یادگار اسے درست قدم قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیر شاہ اور ہیبت خان نیازی نے شیخ سعود رفع الدین کے فتوے کے مطابق پورن مل کا قتل کیا اور اسلام کا نام روشن کیا۔ دیگر مصنفین نے لکھا ہے کہ قیدیوں کا قتل اسلام میں درست نہیں اور نہ ہی اللہ اور اس کا رسول اس کی اجازت دیتے ہیں۔ جادو ناتھ سرکار اور پروفیسر ڈی سی سرکار کے مطابق خواص خان نہیں چاہتا تھا کہ ہیبت خان نیازی کو پنجاب، ملتان اور سندھ کے شمالی علاقوں کا گورنر مقرر کیا جائے اور اسے اعظم ہمایوں کا خطاب دیا جائے۔ شیر شاہ نے اس کشمکش کو سنجیدگی سے ختم کیا اور خواص خان کو مفتوحہ علاقوں سے واپس بلا لیا۔ قلعہ رائے سین کے واقعہ کے بعد ہیبت خان نیازی منظر سے ہٹ گیا اور کسی بڑے مرکے میں اس کا نام نہ آیا۔ شیر شاہ کی فتوحات کا رخ جنوب مشرقی ہندوستان کی طرف ہوا تو نیازیوں کی جگہ پر مزید گور کا نام سامنے آیا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں بھی گوڈیا گور ہندو راجپوتوں نے بھرپور حصہ لیا مگر نیازیوں کی شمولیت کے آثار نہیں۔ گوڈ ہندو تھے مگر شیر شاہ کی حمایت میں لڑے۔ ہیبت خان نیازی لاہور تک محدود رہا اور پنجاب کا نظام اچھے طریقے سے چلاتا رہا۔ 1545 عیسوی میں 5 سالہ حکمرانی کے بعد شیر شاہ سوری کا کلنجر کے مقام پر انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں عادل شاہ اور جلال شاہ کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ جلال شاہ نے کولنجر میں ہی تاج شاہی پہن لیا جبکہ اس کے باپ کی لاش ایک خیمے میں رکھی ہوئی تھی۔ جلال شاہ نے اسلام شاہ کا لقب اختیار کیا اور شیر شاہ کو امانتنہ کولنجر میں دفنا دیا۔ بعد میں اسے سہسرام کے مقبرے میں منتقل کیا گیا اور یہ کام رازداری سے کیا گیا۔